हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का बुक है उसमें 4th चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 12 वो आज सॉल्व करेंगे। बच्चे लोग, हम लोगों ने पहले ही 9, 10, 11 सॉल्व किए हैं। मैं आपको लिंक दे रही हूँ और वन मोर वीडियो ऑन फ्रैक्शन, उसकी भी लिंक दे रही हूँ, वो जरूर देखें, ओके क्योंकि आपके सब कंसेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो जाएंगे। ओके, इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट क्या करने वाले हैं हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। चलो स्टार्ट करते हैं। 7/5 into 1/5। सी, इन फ्रैक्शन टॉप और बॉटम जो नंबर्स है वो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, अगर उसमें कोई कॉमन डिवाइजर और फैक्टर है तो। डायगोनली भी कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं ओनली हॉरिजॉन्टली। 7 और 1, 5 और 4 उसमें डिवीजन नहीं हो सकते। एक्चुअली व्हेन हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शंस तो एक्चुअली हम लोग डिवीजन ही करते हैं, लेकिन इधर डिवीजन का कोई स्कोप है ही नहीं। 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 4 में नहीं है, 5 और 1 में नहीं है। डायगोनली कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में नहीं फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर। रिमेंबर, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन दिस इज 7 into 1 करना है ऊपर और नीचे करना है 5 into 4, दैट इज 7/20। चलो आगे बढ़ते हैं। 6/7, 6 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है। 6 और 5 डायगोनल, ये भी पॉसिबल है। 6 और 5 में भी नहीं है, 7 और 2 में भी कुछ फैक्टर कॉमन नहीं है। 2 और 6 में कॉमन है, 2 के टेबल में 6 आता है, लेकिन ये स्लीपिंग लाइन वाला है, दोनों न्यूमरेटर है तो नहीं। ओके, तो ये भी सिंपल, ये मैं क्या बोल रही हूं, जब भी हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, ओनली मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन लिखना है। 35 हो गया। नेक्स्ट वन, ये इधर 9 और 9 सेम नंबर है, हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ये स्लीपिंग लाइन में है। अगर ये 9 ऊपर होता तो मैं कैंसिल कर सकती थी, लेकिन ये नहीं है, तो स्लीपिंग लाइन में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर नहीं करना है कुछ भी। ये डायगोनल नहीं तो ऊपर नीचे, बस। तो कुछ नहीं हो सकता। 5 9 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 9 में नहीं है, 9 4 में नहीं है, मतलब ये सेम ही है। तो अभी 5 into 4 ही करना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। सो 20/81, सिंपल। सिमिलरली हियर, no factors common between 4 and 11, 2 and 7, 2 and 11 and 4 and 7, कुछ कॉमन नहीं है फैक्टर्स। सो मल्टीप्लिकेशन 4 into 2 ऊपर, 11 into 7 नीचे, सो 8/77। सेम हियर, 1 5 7 2 कुछ कॉमन नहीं है, 2 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। 5 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन एवरी टाइम इतना सिंपल नहीं आएगा ना बच्चे लोग। देखो इधर 9 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 8 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 8 में भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 7 और 7 में 7 कॉमन है ना, तो ये 7 इसके साथ गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 9/1 into 1/8। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी 9 into 1 करो और नीचे 1 into 8 करो, सो 9/8 इज द आंसर। देखा, इधर हमें करना पड़ा। सेम हियर, ये 6 इसके साथ डायगोनली जा सकता है, ये 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 इधर जा सकता है। अल्टीमेटली बचा क्या, 1 into 1/1 into 1, सो 1/1 मतलब 1, आंसर इज 1। इधर देखो, बी केयरफुल, 3 और 17 कुछ नहीं है, 6 17 कुछ नहीं है कॉमन, लेकिन 2 और 6 में कॉमन है,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 इसके साथ नहीं निकाल सकती मैं, ये दोनों ऊपर वाले हैं, नहीं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर नो डिवीजन। सो अभी क्या बचा, 3/17 इंटू 3/1, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो 9/17 इज द आंसर। इतना इजी है बच्चे लोग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सी आगे आपके बुक में दिया है, वो पढ़ो ठीक से, मैं भी पढ़ रही हूँ। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? अशोक राव का बड़ा बनाना का बड़ा खेत है और उसमें उन्होंने बनाना लगाए हैं। कितना एकड़ का फील्ड है? 21 acres, such a big field, isn't it? और उसमें वो क्या कर रहा है, बनाना लगा रहा है। पूरा लगाया है? नहीं। कितना लगाया है? 21 एकड़ का है उसके पास, राइट? लेकिन उसने पूरा नहीं यूज किया है, ओनली 2/7 ऑफ 21 एकर्स, ओके। सो अभी कैसे करें? मैंने बोला है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो फ्रैक्शंस का, सो यू हैव टू चेक कि स्टैंडिंग लाइन में नहीं तो डायगोनली कुछ कॉमन है क्या फैक्टर्स। इफ यू ऑब्जर्व हियर 7 और 21 में कॉमन है 7 के टेबल में 21 आता है, सो वी कैन डू डिवीजन। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो क्या बचा 2/1 इंटू 3/1। सो अभी नॉर्मल इजी वाला 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, सो 6 is the answer. 6 acres is the answer. Acres लिखना ना भूले बच्चे लोग, यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द थर्ड सम प्रॉपरली, तीसरा सम प्रॉपरली पढ़ो। Of the total number of soldiers in our army, 4/9 are posted on the northern border and the 1/3 of them on the northeastern border. If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in the northeast? Read it carefully. See students, total soldiers north area के लिए कितने हैं? Total 5,40,000, राइट? ये नॉर्थ के लिए है। उसमें से ओनली 1/3 आर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, सो 1/3 ऑफ टोटल, दैट इज 5,40,000। सो आंसर इज व्हाट? सी 3, इसके नीचे 1 भी लिख सकते हो। 3 और 54 का एक फैक्टर 3 है, क्योंकि 5 + 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है डिविजिबिलिटी टेस्ट पे, वो जरूर देखें। 5 + 4 9 comes in 3's table, means this 54 ये 3 से डिविजिबल है और ये 3 है। सो करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, ये 2 को 4 अटैच करते हैं, चिपका देते हैं, तो 24 हो गया। सो 3 8 जा 24 और ये 4 जीरो ऐसे के ऐसे ऊपर लगा दो। सो आंसर इज 1 इंटू 1,80,000, दैट इज 1,80,000। दिस इज द आंसर। These many soldiers are deployed or posted on northeastern border. Okay, this is our answer. If you observe 4/9 जो दिया है क्वेश्चन में, उसका इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है आंसर निकालने के लिए, वो वैसा ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ओके, विद दिस वी आर थ्रू विद प्रैक्टिस सेट नंबर 12. In case you have any query, doubt, suggestion, you can put them in the comment section. In case you enjoy my videos, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए
और लाइक करना ना भूलें, ओके। और बेल आइकन पे क्लिक करो सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियोस, राइट। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट इमीडिएटली, ओके। स्टूडेंट्स, स्टडी वेल and most importantly, yes, enjoy studying. Bye.